वेलकम दोस्तों। आपने कभी नोटिस किया है कॉलेज में जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, जरूरी नहीं कि आज वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। और कभी कभी वो फ्रेंड जो असाइनमेंट सबमिशन से 10 मिनट पहले पूछता था कि भाई पीडीएफ बना दी क्या, वही आज टीम लीड, मैनेजर या फाउंडर बन चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। बट रियल प्रोफेशनल वर्ल्ड में सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होता, क्योंकि करियर में एक हिडन सुपर पावर है, वो है कम्युनिकेशन। एक सिंपल लाइन याद रखो, टेक्निकल स्किल्स मे गिव यू अ जॉब, बट कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड योर करियर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन आपकी सक्सेस को कैसे मल्टीप्लाई करती है, टैलेंटेड लोग भी पीछे क्यों रह जाते हैं, और आप अपनी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, जॉब करते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फ्यूचर में लीडर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है, करियर चेंजिंग हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कम्युनिकेशन के बारे में आपको वो फंडामेंटल चीजें और फैक्ट्स समझ में आएंगी जो शायद आपको पता ही नहीं थी, या आपको अंदाज ही नहीं था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हाय, आई एम प्रकाश कुलकर्णी, को फाउंडर ऑफ टू कंपनीज, जिसमें से एक टैलेंटेज एजुकेशन वेंचर्स हाल ही में अपग्रेड के साथ मर्ज हो गई। अब मैं एज अ कम्युनिकेशन कोच काम करता हूं। मेरी जर्नी के बारे में भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो भी थोड़ा बहुत कर सका हूं, उसमें सबसे ज्यादा रोल अगर किसी एक स्किल का है तो वो है कम्युनिकेशन। और इसलिए आज हम बात करेंगे कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी प्रोफेशनल सक्सेस का 80% से भी ज्यादा हिस्सा इन्फ्लुएंस करता है। तो लेते हैं ये रियलिटी चेक। टैलेंट अलोन इज नॉट इनफ। बहुत रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऑफिस में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर ए और इंजीनियर बी। इंजीनियर ए बहुत इंटेलिजेंट है, कोडिंग मॉन्स्टर, लॉजिक ऐसा कि एक्सेल फॉर्मूला भी शर्मा जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मीटिंग्स में साइलेंट मोड पर रहता है। आइडियाज अच्छे हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। टीम के साथ कोलैबोरेशन वीक है। फीडबैक सुनते ही फेस ऐसा बन जाता है जैसे किसी ने वाईफाई पासवर्ड चेंज कर दिया। अब इंजीनियर बी है, स्किल डिसेंट है, हो सकता है टेक्निकली इंजीनियर ए जितना शार्प ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, क्लाइंट की बात समझता है, टीम को हेल्प करता है, मीटिंग में पॉइंट क्लियरली रखता है, मिस्टेक हो तो एक्सेप्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को उसके साथ काम करना अच्छा लगता है। अब ऑनेस्टली बताओ कि प्रमोशन की बात है तो वो किसे मिलेगा? मोस्टली इंजीनियर बी को। क्यों? क्योंकि कंपनी सिर्फ मशीन्स हायर नहीं करती, कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स को ग्रो करती है जिन पर ट्रस्ट किया जा सके, जो आइडियाज क्लियरली एक्सप्लेन कर सके, जो टीम को साथ लेकर चल सके, और जो क्लाइंट्स या सीनियर्स के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सके। आप कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो, अगर लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ काम करके कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि आपको कितना आता है। आपकी वैल्यू इस बात से भी डिसाइड होती है कि आप जो जानते हैं उसे कितनी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी से कम्युनिकेट करते हैं। अब समझते हैं कि कॉलेज ने हमें क्या नहीं सिखाया। एक ऑनेस्ट बात करते हैं, हमारे स्कूल और कॉलेज ने हमें बहुत कुछ सिखाया। फॉर्मूलाज, थेरीज, डेफिनेशंस, डायग्राम्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, सब कुछ। लेकिन बहुत कम जगह हमें यह सिखाया गया कि रियल वर्ल्ड में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। हमें सिखाया गया, मार्क्स लाओ, सिलेबस कंप्लीट करो, एग्जाम क्रैक करो,
अटेंडेंस संभालो और इंटरनल मार्क्स के लिए सर या मैम को पोलाइटली याद दिलाते रहो। लेकिन किसी ने सिस्टमैटिकली ये नहीं सिखाया कि कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है, इंटरव्यू में अपनी बात कैसे रखनी है, नेटवर्किंग कैसे करनी है विदाउट साउंडिंग फेक, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन कैसे हैंडल करनी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर को कैसे मैनेज करना है, टीम मीटिंग में अपनी बात शॉर्ट, क्लियर और इंपैक्टफुल कैसे बोलनी है। रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स रियल वर्ल्ड में स्ट्रगल करते हैं। नॉलेज है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, स्किल है लेकिन विजिबिलिटी नहीं है, मेहनत है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। और दुनिया सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी नहीं देखती, दुनिया ये भी देखती है कि कैन यू कम्युनिकेट योर वैल्यू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास वैल्यू हो सकती है, बट अगर आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो दुनिया उसे अंडर एस्टिमेट कर देती है। ये अनफेयर लग सकता है, बट करियर में परसेप्शन भी रियलिटी का हिस्सा बन जाता है और कम्युनिकेशन उस परसेप्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में बिल्ड करता है। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कम्युनिकेशन इज अ मल्टीप्लायर। तो ये पावरफुल कंसेप्ट समझते हैं। मतलब कम्युनिकेशन आपके टैलेंट को रिप्लेस नहीं करता, कम्युनिकेशन आपके टैलेंट को मल्टीप्लाई करती है। मान लो आपके पास स्किल लेवल 8/10 है लेकिन कम्युनिकेशन लेवल 2/10 है, तो आपका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड रह सकता है। लोग बोलेंगे बंदा अच्छा है बट समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। अब किसी का स्किल लेवल 7/10 है लेकिन कम्युनिकेशन 8/10 है, वह अपने आइडियाज एक्सप्लेन कर पाता है, कोलैबोरेशन कर पाता है, फीडबैक ले पाता है और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाता है। करियर में उसका इम्पैक्ट ज्यादा विजिबल होता है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, टैलेंट गिव्स यू एबिलिटी, कम्युनिकेशन गिव्स यू एबिलिटी विजिबिलिटी। एग्जांपल लो, आपके पास ब्रिलियंट स्टार्टअप आइडिया है लेकिन इन्वेस्टर के सामने आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अनक्लियर है, मार्केट साइड में कंफ्यूजन है, पिच में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आइडिया स्ट्रांग होने के बावजूद चांसेस मिस हो सकते हैं। दूसरी तरफ कोई एवरेज आइडिया भी स्ट्रांग कम्युनिकेशन, क्लियर स्टोरी, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूशन की वजह से फंडिंग और मार्केट अटेंशन ले सकता है। सेम थिंग इंटरव्यूज में होता है। कई बार कैंडिडेट को आंसर आता है लेकिन वह आंसर को स्ट्रक्चर नहीं कर पाता। इंटरव्यूअर को लगता है कि कैंडिडेट कंफ्यूज्ड है, जबकि अंदर से कैंडिडेट सोच रहा होता है कि सर आंसर तो पूरा आता है, बस माउथ ने सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए कम्युनिकेशन को एक्स्ट्रा स्किल मत समझो, ये करियर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्स चाहे कोडिंग की हो, फाइनेंस की हो, डिजाइन की हो, एचआर की हो या सेल्स की, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा तभी सब स्मूथ चलेगा। अब समझते हैं व्हाई पीपल फॉलो सर्टन पीपल। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही नोटिसेबल लगने लगते हैं? उनके पास कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बज रहा है, कोई स्पॉटलाइट नहीं है और यूजुअली उनके पीछे कोई स्लो मोशन भी नहीं चल रहा है, बट स्टिल उनकी प्रेजेंस फील होती है। व्हाई? क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन प्रेजेंस होती है। कम्युनिकेशन प्रेजेंस का मतलब सिर्फ लाउड बोलना नहीं है, इसका मतलब है क्लैरिटी, कामनेस, कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और सही एनर्जी। पीपल फॉलो एनर्जी, पीपल ट्रस्ट क्लैरिटी, पीपल रिमेंबर इमोशंस। इसीलिए लीडर्स पावरफुल कम्युनिकेटर्स होते हैं, सक्सेसफुल फाउंडर स्टोरी टेलर होते हैं, टॉप सेल्स पीपल इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, ग्रेट मैनेजर्स सिर्फ टास्क असाइन नहीं करते, वे डायरेक्शन, सपोर्ट और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करते हैं। और एक हार्ड ट्रूथ है, आपको जज किया जाता है बिफोर यू फुल्ली स्पीक। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, लिसनिंग स्टाइल, कॉन्फिडेंस, सब कुछ एक साइलेंट मैसेज भेजता है। अगर आप मीटिंग में हमेशा नीचे देखते हो,
बहुत फास्ट बोलते हो या हर सेंटेंस में मतलब, एक्चुअली, बेसिकली, लाइक 10 बार आ जाता है, तो आपकी बात का इम्पैक्ट कम हो सकता है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब परफेक्ट इंग्लिश नहीं है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब है कि सामने वाले को आपकी बात क्लियरली समझ में आए, आपके इंटेंशन पर ट्रस्ट बने और आपकी पर्सनैलिटी मैच्योर लगे। आप चाहे इंजीनियर हो, डिजाइनर हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, टीचर हो, एंटरप्रेन्योर हो या एमबीए फ्रेशर हो, कम्युनिकेशन हर फील्ड में आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन बिल्ड करती है। अब आते हैं बिगेस्ट मिथ पे, मैं इंट्रोवर्ट हूं। तो हर कोई सोचता है कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूं। सबसे पहले इंट्रोवर्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसका मतलब बस इतना होता है कि आप बोलने से पहले सोचते हैं, अननेसेसरी सोशल ड्रामा पसंद नहीं करते या एनर्जी रिचार्ज करने के लिए अकेला टाइम चाहिए होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। कम्युनिकेशन का मतलब हर पार्टी में माइक लेकर अनाउंसमेंट करना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है क्लियर, ऑथेंटिक और थॉटफुल होना। कई इंट्रोवर्ट्स अमेजिंग स्पीकर्स होते हैं क्योंकि वो बोलने से पहले डीपली सोचते हैं। वो गुड लिसनर्स होते हैं, वो अननेसेसरी नॉइज क्रिएट नहीं करते और जब वो बोलते हैं तो सब्सटेंस के साथ बोलते हैं। तो आपको फेक एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी एक्सप्रेशन इंप्रूव करनी है। आपका गोल ये नहीं है कि आप सबसे ज्यादा बोलने वाले पर्सन बनो। आपका गोल यह है कि जब आप बोलो तो लोग समझे, रिस्पेक्ट करें और याद रखें। यही रियल कम्युनिकेशन है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस आप इस चैनल पे बने रहिए और हर एक वीडियो को फॉलो करें। आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूं और हम मिलकर ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो जो टैलेंटेड तो बहुत है बट इंटरव्यूज, मीटिंग्स या कॉन्फिडेंस में स्ट्रगल कर रहा है। उसको यह वीडियो जेन्युइनली हेल्प कर सकती है। कमेंट में अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जरूर शेयर करें ताकि हम उसका सॉल्यूशन भी आगे आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली दें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स को बोरिंग थ्योरी की तरह नहीं लेकिन प्रैक्टिकल करियर पावर बनाकर सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखो, बोलना सीखो, जुड़ना सीखो और अपनी वैल्यू दुनिया तक पहुंचाना सीखो।